कौन है अधिक प्रभावशाली, कोमल सैनी या फिर कांग्रेस की श्वेता गर्ग। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रेड्डू और आज फिर एक खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर इन दोनों नाम पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या फिर कांग्रेस का नया चेहरा, इनमें से कौन अधिक प्रभावशाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सत्ताधारी पार्टी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की फेस कोमल सैनी। कोमल सैनी वाइफ ऑफ दिनेश सैनी, पुत्र वधू राम कुमार सैनी। अब इनके राजनीतिक करियर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये खुद पार्षद रही है, यानी कि राजनीतिक अनुभव इनके पास है। ये वार्ड 11 से पार्षद रही है। इन्हें काम कराने का तजुर्बा है, निगम के बारे में जानकारी है और जनता से भी, जनता के बीच में रहती है, जनता से रूबरू रहती है। परिवार में इनके हस्बैंड दिनेश सैनी बिजनेसमैन हैं और इनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर राम कुमार सैनी, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, वो राजनीति में पकड़ रखते हैं, जोड़ तोड़ की सारी राजनीति जानते हैं और तभी ये अटकलें लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि राम कुमार सैनी बड़ा चेहरा भी है और कोमल सैनी को चुनाव में काफी बड़ी मदद मिलने वाली है। तो कोमल सैनी के पर्सनैलिटी के बारे में हम बताना चाहेंगे। वो जहां भी जाती है बड़ी शालीनता के साथ वो अपना भाषण शुरू करती है, इसलिए जनता जल्द से जल्द उनसे रूबरू होती है और उनसे लगातार जुड़ती जा रही है। हम कोमल सैनी का भाषण भी आपको दिखाएंगे, श्वेता गर्ग के भाषण भी आपको दिखाएंगे। दोनों में कौन बेहतर है, किसको अनुभव है, ये दर्शक तय करेंगे। और आज की हमारी इस रिपोर्ट में हमारा ये बताना जरूरी है कि किस पार्टी को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो कोमल सैनी बड़ी ही शालीनता के साथ जनता से रूबरू होती है, हंसमुख स्वभाव है और इसलिए जब भी वो अपने चुनावी कैंपेन में निकलती है तो जनता उनसे लगातार जुड़ती है, सीधे वोटरों से जुड़ रहे हैं। तो राजनीति के जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कहीं ना कहीं कोमल सैनी अपने वार्ड में तो जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर दाव खेला है, उनके चेहरे पर जो दाव खेला है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाएगा और पार्टी को फायदा भी होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के चेहरे को लेकर। श्वेता गर्ग। श्वेता गर्ग खुद इंटरव्यू में कहती है उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो आम महिला है, आम गृहिणी है, आम जनता की समस्या वो जानती हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहेंगे, श्वेता गर्ग का किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए पानीपत की राजनीति को उनके लिए समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि पानीपत की राजनीति उतनी आसान नहीं है जितनी की श्वेता गर्ग समझती है। तो उन्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है। अब दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि कोमल सैनी जनता के बीच लगातार जा रही है, जनता से जब बातचीत करती है सीधे जुड़ती है। और श्वेता गर्ग की हम बात करें, उन्होंने जनता के बीच में अभी जाना शुरू किया है। वो शुरुआत में अभी कुछ असहज महसूस करती है, इसलिए उन्हें बेहद ही मेहनत की जरूरत है। वहीं हम जनता का जिक्र बार बार कर रहे हैं तो जनता के बीच से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास काफी अनुभवी चेहरे थे, जिनमें से आप सुरेश वर्मा को लगा सकते हैं, जो राजनीति के धुरंधर है, पूर्व मेयर भी है। और अगर महिला पर ही दाव लगाना था तो कांग्रेस नेत्री नीरजा बहारी भी है, जो जनता के बीच में रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि कोमल सैनी शुरुआत से जनता के बीच में रह रही है और श्वेता गर्ग अभी जनता के बीच में आई है, तो उन्हें पानीपत की राजनीति को समझना होगा। और राजनीति कोई इतनी आसान चीज नहीं है। राजनीति कोमल सैनी के पीछे उनके ससुर राम कुमार सैनी का हाथ है, लेकिन श्वेता गर्ग अभी फिलहाल राजनीति में नई है। वो खुद ये कहती नजर आती है कि वो आम गृहिणी है, आम जनता के बारे में सोचती है, आम जनता के मुद्दे जानती है। ये उनके लिए बेहतर भी होगा कि वो राजनीति को समझे। और हमारा ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद किसी को कम किसी को ज्यादा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद ये है, अगर कोई कम है तो वो और मेहनत करे, ताकि जो मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर देगी। क्योंकि अब तक जो माना जा रहा है, ओवरऑल कांग्रेस की बात करें, पानीपत में कांग्रेस की बात करें, तो उतनी स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की अच्छी नहीं है। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने श्वेता गर्ग, कोमल सैनी के बारे में विश्लेषण किया। तो फिलहाल करंट अपडेट की हम बात करें तो कोमल सैनी
कोमल सैनी जो है वो उनके पास अनुभव है, राजनीतिक बैकग्राउंड है और जनता से सीधे तौर पर वो जुड़ रही है। वहीं हम परामर्श देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को, स्मिता गर्ग को अभी और मेहनत की जरूरत है। अभी समय कम बचा है तो मेहनत जरूर कीजिए और एक कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को आप दे सकते हैं। आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है, आपका भी पुरानी पार्टी है, इसलिए अभी समय कम है लेकिन आप कर सकते हैं। इसलिए अगर मुकाबला होगा, जनता भी देखना चाहेगी, कड़ा मुकाबला होना चाहिए, एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए।